नमस्ते। मैं हूँ आपकी प्यारी गुलरानी। घड़ी में बज गए हैं 4 और मैं हूँ आपके सामने आपकी कहानी लेकर। गुल, तुम तो मुझे भूल ही गई। रुको, मैं खुद ही अपने आप को मिलवा देता हूँ अपने दोस्तों से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ नील कमल। तुम खुद को भूलने दोगे तो भूलूंगी ना आगे। तुम चलो अब शुरू करते हैं। सोचो अगर एक दिन आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका सिर्फ एक छोटी सी दया के काम से जुदा हो और आपको पता ही ना हो कि आप जिस इंसान की मदद कर रहे हो वो स्वयं विष्णु भगवान है, तो क्या आप फिर भी बिना सोचे मदद करोगे या फिर डर, कमी और स्वार्थ आपको रोक लेगा? आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक आईना है जो दिखता है कि हम सच में कैसे इंसान हैं। बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती पर पाप बढ़ चुका था। लोग अपने फेड के लिए झूठ बोलते, दूसरों का हक छीन लेते और किसी के दुख से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। दया और ईमानदारी जैसे गुण धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे। देवता इस सब को देखकर चिंतित हो गए। सब मिलकर क्षीर सागर गए, जहां विष्णु भगवान शेषनाग पर शयन कर रहे थे। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु, धरती पर अधर्म बढ़ता जा रहा है, कृपया कुछ करिए। विष्णु भगवान ने अपनी आंखें खोली और शांत स्वर में बोले, जब तक इंसान के दिल में सच्चाई और दया जिंदा है, तब तक धरती का संतुलन बना रहेगा। मैं खुद जाकर देखूंगा कि क्या अब भी कोई ऐसा इंसान है जिसके दिल में सच्ची भक्ति और इंसानियत हो। ये कहकर विष्णु भगवान ने एक बुढ़े, कमजोर और गरीब व्यक्ति का रूप धारण किया और धरती पर उतर आए। धरती पर एक छोटा सा गांव था, जहां लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। उसी गांव में माधव नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत गरीब था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, कपड़े पुराने थे और कई बार तो उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। लेकिन एक चीज थी जो माधव को सबसे अलग बनती थी, उसका दिल। माधव हर सुबह उठकर भगवान का नाम लेता और कहता, हे विष्णु भगवान, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है मैं यूज दूसरों के साथ बांटना चाहता हूँ। उसकी माँ भी उससे कहती थी, बेटा, इंसान की असली पहचान उसके दिल से होती है, पैसों से नहीं। एक दिन माधव जंगल गया लकड़ियां लेने। दिन भर की मेहनत के बाद उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और घर लौटने लगा। उसके पास उस दिन सिर्फ एक ही रोटी थी, जो उसकी माँ ने सुबह दी थी। रास्ते में उसने एक बुढ़े आदमी को देखा जो बहुत कमजोर लग रहा था। उनकी आंखों में भूख और थकान साफ दिख रही थी। बुढ़े आदमी ने धीरे से कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? माधव रुक गया। उसने अपनी जेब से वो एक रोटी निकाली। एक पाल के लिए उसने सोचा, अगर मैं ये दे दूंगा तो मैं खुद क्या खाऊंगा? माँ भी घर पर भूखी होगी। लेकिन अगले ही पाल उसने रोटी बुढ़े आदमी को दे दी और मुस्कुराकर बोला, आप खा लीजिए, मुझे भगवान पर भरोसा है। वो बुढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि स्वयं विष्णु भगवान थे। उन्होंने माधव की आंखों में देखा, वहां कोई शंका नहीं थी, सिर्फ विश्वास था। अब यहाँ एक सवाल आपके लिए। अगर आपके पास सिर्फ एक ही रोटी हो और सामने कोई भूखा हो, तो क्या आप उससे दे दोगे? कमेंट में जरूर बताना। विष्णु भगवान ने माधव से पूछा, तुमने अपना आखिरी खाना मुझे दे दिया, तुम्हें डर नहीं लगा? माधव बोला, डर कैसा? जब भगवान मेरे साथ है तो मुझे किसी चीज की चिंता नहीं। ये जवाब सुनकर विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन उन्होंने अपना रूप नहीं बदला। वो माधव के साथ उसके घर तक गए। घर पहुंचकर माधव ने देखा कि उसकी माँ भी भूखी थी। उसने माँ को सच बताया। माँ ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, प्यून सही किया। जो दूसरों को देता है, भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते।
उस रात दोनों बिना खाना खाए सो गए, लेकिन उनके दिल में शांति थी। रात के बीच में अचानक उनके घर में एक तेज प्रकाश फैला। माधव की आंख खुली। उसने देखा कि वही बुद्धा आदमी एक दिव्या रूप में बादल चुके हैं। वो स्वयं विष्णु भगवान थे। माधव और उसकी मां तुरंत उठकर उनके चरणों में गिर गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विष्णु भगवान बोले, माधव, तुमने बिना किसी स्वार्थ के अपना सब कुछ दे दिया। तुमने ये साबित कर दिया कि सच्चाई और दया अब भी जिंदा है। उन्होंने अपने हाथ उठाए और आशीर्वाद दिया। तुरंत ही उनका छोटा सा घर धन और सुख से भर गया। लेकिन माधव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे इतना धन नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ इतनी शक्ति दे दो कि मैं हमेशा दूसरों की मदद कर सकूं। विष्णु भगवान मुस्कुराए और बोले, तुमने सबसे बड़ा वरदान मांग लिया है। उस दिन के बाद माधव सिर्फ एक गरीब लड़का नहीं रहा। वो गांव का सबसे आदरणीय व्यक्ति बन गया। लोग उसके पास सलाह लेने आते और वो हमेशा सबकी मदद करता। उसकी कहानी डोर डोर तक फैल गई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि माधव कभी नहीं बदला। वो आज भी उतना ही विनम्र और दयालु रहा। और शायद इसीलिए विष्णु भगवान ने उससे अपना सच्चा भक्त माना। अब लास्ट में एक सवाल, आप अपनी जिंदगी में कौन सा ऐसा काम करते हो जिसे भगवान खुश हो सकते हैं? कमेंट में जय विष्णु भगवान जरूर लिखना। और अगर दिल से ये कहानी टच करी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है।